नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोहिणी व्रत, इस व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें और पूजा की तैयारी करें। रोहिणी व्रत के बारे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोहिणी 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है। इस नक्षत्र में किया जाने वाला व्रत रोहिणी व्रत कहलाता है। जैन धर्म के अनुयायी, विशेषकर महिलाएं रोहिणी व्रत का पालन करती हैं। रोहिणी व्रत की संपूर्ण जानकारी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोहिणी 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है। इस नक्षत्र में किया जाने वाला व्रत रोहिणी व्रत कहलाता है। जैन धर्म के अनुयायी, विशेषकर महिलाएं रोहिणी व्रत का पालन करती हैं। हर माह रोहिणी नक्षत्र की निश्चित अवधि होती है। इस हिसाब से प्रत्येक वर्ष में 12 रोहिणी व्रत होते हैं। जैन समुदाय द्वारा इसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस माह में रोहिणी व्रत 3 अप्रैल 2025 बृहस्पतिवार के दिन किया जाएगा, जब उदया तिथि अर्थात सूर्योदय के बाद रोहिणी नक्षत्र प्रबल होता है। उस दिन रोहिणी व्रत किया जाता है। इस दिन जैन समुदाय के लोग भगवान वासुपूज्य की पूजा करते हैं। सामान्यतः इस व्रत को 3, 5 या 7 वर्षों तक करने के बाद ही उद्यापन किया जा सकता है, लेकिन रोहिणी व्रत की उचित अवधि 5 वर्ष 5 महीने है। रोहिणी व्रत की पूजा विधि। इस दिन महिलाएं प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पवित्र होती हैं। इसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर पूजा का संकल्प लिया जाता है। पूजा के लिए वासुपूज्य भगवान की पंचरत्न, ताम्र या स्वर्ण प्रतिमा की स्थापना की जाती है। उनकी आराधना करके वस्त्र, धूप, दीप, फूल, फल और नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। इसके बाद मंदिरों में जाकर या किसी भी जरूरतमंद को दान देने का भी बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन व्रत नहीं करने वाले व्यक्ति भी तामसिक भोजन को त्याग कर सात्विक भोजन करते हैं। रोहिणी व्रत पर पूरे दिन व्रत के नियमों का पालन करते हुए पूजा अर्चना की जाती है। सूर्यास्त से पहले फलाहार करके रोहिणी व्रत का पारण किया जाता है। रोहिणी व्रत का महत्व। यह व्रत महिलाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। जैन परिवारों की महिलाओं के लिए तो इस व्रत का पालन करना अति आवश्यक होता है, लेकिन पुरुष भी अपनी इच्छानुसार ये व्रत कर सकते हैं। इस दिन महिलाएं पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु एवं स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं। जैन मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी महिला या पुरुष पूरी श्रद्धा से इस व्रत का पालन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैन धर्म में हृदय और आत्मा की स्वच्छता को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। रोहिणी व्रत कथा। रोहिणी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में चंपापुरी नामक नगर में राजा माधवा अपनी रानी लक्ष्मीपति के साथ राज करते थे। उनके 7 पुत्र एवं एक रोहिणी नाम की पुत्री थी। एक बार राजा ने निमित्त ज्ञानी से पूछा कि मेरी पुत्री का वर कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक के साथ तेरी पुत्री का विवाह होगा। ये सुनकर राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें कन्या रोहिणी ने राजकुमार अशोक के गले में वरमाला डाली और उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। एक समय हस्तिनापुर नगर के वन में श्री चारण मुनिराज आए। राजा अपने प्रियजनों के साथ उनके दर्शन के लिए गया और प्रणाम करके धर्मोपदेश को ग्रहण किया। इसके पश्चात राजा ने मुनिराज से पूछा कि मेरी रानी इतनी शांतचित्त क्यों है। तब गुरुवर ने कहा कि इसी नगर में वस्तुपाल नाम का राजा था और उसका धनमित्र नामक एक मित्र था। उस धनमित्र की दुर्गंधा कन्या उत्पन्न हुई। धनमित्र को हमेशा चिंता रहती थी कि इस कन्या से कौन विवाह करेगा। धनमित्र ने धन का लोभ देकर अपने मित्र के पुत्र श्रीशेन से उसका विवाह कर दिया, लेकिन अत्यंत दुर्गंध से पीड़ित होकर वह एक ही मास में उसे छोड़कर कहीं चला गया। इसी समय अमृतसेन मुनिराज विहार करते हुए नगर में आए, तो धनमित्र अपनी पुत्री दुर्गंधा के साथ वंदना करने गया और मुनिराज से पुत्री के भविष्य के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि गिरनार पर्वत के निकट एक नगर में राजा भूपाल राज्य करते थे। उनकी सिंधुमती नाम की रानी थी। एक दिन राजा रानी सहित वनक्रीड़ा के लिए चले, सो मार्ग में मुनिराज को देखकर राजा ने रानी से घर जाकर मुनि के लिए आहार व्यवस्था करने को कहा। राजा की आज्ञा से रानी चली तो गई,
परंतु क्रोधित होकर उसने मुनिराज को कड़वी तुबी का आहार दिया, जिससे मुनिराज को अत्यंत वेदना हुई और तत्काल उन्होंने प्राण त्याग दिए। जब राजा को इस विषय में पता चला तो उन्होंने रानी को नगर में बाहर निकाल दिया और इस पाप से रानी के शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। अत्यधिक वेदना व दुख को भोगते हुए वो रौद्र भावों से मरकर नरक में गई। वहां अनंत दुखों को भोगने के बाद पशु योनि में उत्पन्न और फिर तेरे घर दुर्गंधा कन्या हुई। ये पूर्ण वृतांत सुनकर धनमित्र ने पूछा, कोई व्रत विधानादि धर्म कार्य बताइए जिससे कि यह पातक दूर हो। तब स्वामी ने कहा, सम्यक दर्शन सहित रोहिणी व्रत करो, अर्थात प्रतिमा रोहिणी नामक नक्षत्र जिस दिन आए उस दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग करें और श्री जिन चैत्यालय में जाकर धर्म ध्यान सहित 16 प्रहर व्यतीत करें, अर्थात सामायिक स्वाध्याय, धर्म चर्चा, पूजा, अभिषेक आदि में समय बिताए और स्वशक्ति दान करें। इस प्रकार यह व्रत 5 वर्ष और 5 मास तक करें। दुर्गंधा ने श्रद्धापूर्वक व्रत धारण किया और आयु के अंत में संन्यास सहित मरण कर प्रथम स्वर्ग में देवी हुई। वहां से आकर तेरी परमप्रिया रानी हुई। इसके बाद राजा अशोक ने अपने भविष्य के बारे में पूछा तो स्वामी बोले, भील होते हुए तूने मुनिराज पर घोर उपसर्ग किया था, सो तू मरकर नरक गया और फिर अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ एक वणिक के घर जन्म लिया, सो अत्यंत घृणित शरीर पाया। तब तूने मुनिराज के उपदेश से रोहिणी व्रत किया। फलस्वरूप स्वर्गों में उत्पन्न होते हुए यहाँ अशोक नामक राजा हुआ। इस प्रकार राजा अशोक और रानी रोहिणी व्रत के प्रभाव से स्वर्गादि सुख पाने के उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। रोहिणी व्रत कब और कैसे करें? रोहिणी व्रत का दिगंबर जैन समुदाय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रोहिणी व्रत करने का संकल्प 3, 5 या फिर 7 वर्षों के लिए लिया जाता है। इस व्रत का समापन उद्यापन के बाद ही किया जाता है। इस व्रत के दिन पूरे विधानपूर्वक 12वें तीर्थन कर भगवान वासुपूज्य का पूजन किया जाता है। अतः इस दिन जैन धर्म के अनुयायी वासुपूज्य स्वामी की पूजा उपासना करके व्रत रखते हैं। जैन धर्म में 12वें तीर्थंकर के रूप में भगवान वासुपूज्य स्वामी को पूजा जाता है। हालांकि यह व्रत पुरुष और महिलाएं दोनों ही कर सकते हैं या कोई भी कर सकता है, किंतु मान्यतानुसार यह व्रत महिलाओं के लिए अनिवार्य बताया गया है। यह व्रत आत्मा के विकारों को दूर करके कर्म बंधन से छुटकारा दिलाने में सहायक है तथा दुख दर्द से मुक्ति दिलाने में यह व्रत महत्वपूर्ण माना गया है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स, प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे राधे।